Hello students. Today I am teaching you first chapter of microeconomics introduction, economy and central problems of an economy. First of all, economy. What is economy? An economy is a system of organization and institution that either facilitates or play a role in the production and distribution of goods and service in a society. देखिए कह रहे हैं इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का सोसाइटी में, वो डिसाइड किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम बोलें तो इकोनॉमी एक एरिया होता है। इकोनॉमी इज़ एन एरिया, ऐसा एरिया जो बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की एक्टिविटी का नेचर क्या है, तो ऐसे एरिया को हम इकोनॉमी कहते हैं। और अगर हम स्टडी के पर्पज़ से देखें तो पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी जो होती है, हम उसमें तीन इकनॉमियों में हम तीन प्रकार की इकनॉमी में उसको जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है कैपिटलिस्ट इकनॉमी, इसे मार्केट इकनॉमी भी कहते हैं। सेकंड है सेंट्रली प्लान या सोशलिस्ट इकनॉमी भी इसे कहते हैं। और थर्ड वन है मिक्स इकनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं हम मार्केट इकोनॉमी के या सोशलिस्ट इकोनॉमी के। देखिए क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिसे हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। मार्केट फोर्सेस यानी सप्लाई और डिमांड के भरोसे छोड़ दिया जाता है। यानी दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, एक तो मोटिव जो है वो प्रॉफिट है, और दूसरा प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई फिक्स करती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जस्ट उसका अपोजिट, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, और मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स इकोनॉमी इन दोनों का मिला जुला रूप है। यहाँ पर प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है, देखिए लिखा बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ये दोनों डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो भी जो है मोटिव है, साथ साथ में सोशल वेलफेयर भी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से प्रोडक्शन करना है कि प्रॉफिट हो सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है। तो उस प्रकार की इकोनॉमी जो है मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, को कहते हैं। हमारी इंडिया की भी जो इकनॉमी है हमारी मिक्स इकनॉमी है। हम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी ध्यान में रखते हैं और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखते हैं हमारी गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। Economics is a subject matter that focuses on the rational management of scarce resources in a manner such that our economic welfare is maximized। देखिए इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो इन चीज़ों पे फोकस करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो, वेलफेयर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है ताकि मैक्सिमम वांट्स हमारी जो है वो क्या हो सके, पूरी हो सके, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर उसमें कहा था, उसमें बताया था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, कैसे ये काम करती है। शॉर्ट में इस बुक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, और क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था इसलिए इनको एडम स्मिथ को जो है वो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक्स एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर हमने थोड़ा आपको बताया। इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस जब भी आएगी तो वो जो है इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि भाई कैसे जो है हमें उसको इस्तेमाल करना है, कौन सी चॉइस को चुनना है। इकोनॉमिक्स फाइंड वेज ऑफ रिकंसलाइंग अनलिमिटेड वांट्स एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स explains the problem of living in community. Economics is about the coordination activity which result from specialization, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स होती हैं हमारी और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसमें हमें इनको पूरा करना होता है। किस प्रकार से कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो इकोनॉमिक्स हमें बताती है, और विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ में किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन बिठाना है वो भी हमें क्या करती है, इकोनॉमिक्स सिखाती है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स।
Robbins emphasizes that economics is a study of human behavior, where there is a relation between ends and the scarce means that is scarce means have alternative uses. देखिए अलग अलग इकोनॉमिक्स जो होते हैं अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ये कुछ दो डेफिनेशन हमने आपके सामने लिए यहाँ पर दी हैं, इनको याद कीजिएगा, ठीक है। The main topic is a difference between microeconomics and macroeconomics, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो मीन्स होता है स्मॉल, यानी कि इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जबकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है लार्ज, यानी इसमें हम इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी एज अ होल इसमें हम स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी की इसमें स्टडी होती है, ठीक है। और इसमें इंडिविजुअल यूनिट की होती है, छोटी छोटी यूनिट की होती है, जैसे एक कंज्यूमर, एक फर्म, ठीक है, एक हाउस होल्ड, इनकी बात होती है। और जैसे हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बड़ी समस्याएं हैं पूरी जो है इकोनॉमी में इनको स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद आता प्लांट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था थोड़े बहुत, वही चीज़ इसको है, डिफ्रेंशिएशन इसमें कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें प्लांट इकोनॉमी जो ओन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी इकोनॉमी, ठीक है। और जो इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट जिसको जो है ऑन करता है वो आपकी मार्केट इकोनॉमी कहलाती है, यानी सारे डिसीजन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्लान इकोनॉमी का वो सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है, सामाजिक कल्याण, समाज को पहले ध्यान में रखा जाता है। जबकि मार्केट इकोनॉमी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं वो एक अथॉरिटी के द्वारा सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में प्लानिंग कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग, ठीक है, NITI, नीति आयोग वो कर दिया गया, वो बनाता है सारी जितने भी प्लान होते हैं इकोनॉमी के लिए। और मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर सारे डिसीजन प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। किस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन होता है, क्या प्रोडक्शन करना है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। हमने ये ओनरशिप आपको पहले बता दी, ओनरशिप जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, यहाँ पर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होती है, वो मार्केट इकोनॉमी है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमी व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक फैक्ट पे बात करता है, ठीक है, जिन फैक्ट को हम वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है, कॉज और इफेक्ट पे आधारित है, ठीक है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक सजेशन पे काम करता है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो उसको कैसे सॉल्व करता है, ये केवल जो है क्या देता है, सजेशन देता है, यानी कि हम उन डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी डेटा होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो हम इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि भारत की पॉपुलेशन को कम करना चाहिए तो करना चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, तो करना चाहिए, सजेशन दिया जा रहा है, लेकिन हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं, कैसे ये अराइज होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव करने की समस्या ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। यहाँ पर हमें बहुत सारे रिसोर्सेज में से किसी एक रिसोर्स को चुनना होना तो वो हमारी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है। ये अराइज क्यों होती है, इसके 3 कारण हैं,
ठीक है। 3 कारणों से ये उत्पन्न होती है। पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, सीमित मात्रा में है, इसकी वजह से ये उत्पन्न होती है। दूसरा, रिसोर्सेज आर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, इस वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। एंड थर्ड वन इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मतलब एक रिसोर्स को हम कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए भी चॉइस की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, ठीक है। तो इन 3 कारणों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आपको ये ध्यान में रखना है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, हर इकोनॉमी में जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल मीन्स मेन प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं इकोनॉमी में। और इसमें 3 प्रॉब्लम को हर इकोनॉमी को जो है क्या करनी पड़ती है, एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दीज आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 समस्याएं हैं, ठीक है, जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की। व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करें तो जैसा हमने अभी बताया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो हम सारे गुड्स को एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें कुछ गुड्स में से प्रॉब्लम है तो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होती हैं क्या आपके पास प्रोड्यूसर गुड्स, या इनको कैपिटल गुड्स भी हम कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स को। तो इन दोनों को एक साथ एक जितनी मात्रा में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें चूज़ करना पड़ेगा, किसी एक को चूज़ करना है, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, तो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम कौन सी गुड्स को चुनेंगे जो हमारे लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी उस वक्त में, इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन उस वक्त में हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, उस गुड्स को हम चुनेंगे यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को देखेंगे, कौन सी गुड्स चुननी है वो देखेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, जैसी व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर गुड्स, वैसी समस्या आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए। सबसे पहले इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये टेक्निक से अब प्रोडक्ट कुछ चीज़ बनाएंगे तो भाई उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें एक टेक्निक भी चुननी होगी, तो हमारे पास 2 टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहाँ पर जो है लेबर ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा लगती है, ठीक है, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेबर कम, मेहनत कम लगती है। तो इन दोनों में से हमें एक टेक्निक चुननी होती है, क्योंकि चुनने की समस्या है, ठीक है। तो जैसे एक टेक्निक को हम चुन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, तो द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए गुड्स का सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि हर नीडी पर्सन को या नीडी जो है सेक्शन जो है सोसाइटी का उस तक पहुंच सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से होता है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नेशनल इनकम प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल and entrepreneurship for providing their service in term of rent, wages, interest and profit respectively. Next topic is production possibility curve और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी भी कहते हैं, ज़्यादा इसी नाम से हम इसको आगे भी ज़्यादा प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। PPC shows all possible combination of 2 set of goods that an economy can produce with available resources and given technology। देखिए, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज गिवन होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास गिवन होती है, तो उन रिसोर्सेज और उन टेक्नोलॉजी से हम जो है कुछ गुड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों गुड्स को एक जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्शन की कुछ पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है, कि हम कौन सी गुड्स कितनी क्वांटिटी में हम जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं 2 गुड्स के, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब जब हम उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को ग्राफ में उतार लेते हैं तो वो बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो पीपीसी क्या है, पीपीसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है, व्हेन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन, ठीक है।
ये आप देखिएगा यहाँ पर, ये आपके पास दो गुड्स का कुछ कॉम्बिनेशन है, दो गुड्स हैं व्हीट एंड राइस, ठीक है। ए बी सी आप ये जो देख रहे हैं, ये ए बी सी जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की मदद से ऑब्टेन कर रहे हैं। देखिए हमारे पास दो गुड्स हैं व्हीट और राइस। जब मैं सारी टेक्नोलॉजी सारे रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन में लगा दूंगा तो मेरे पास केवल वीट का प्रोडक्शन होगा, उस समय राइस का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, जैसा आप देख रहे हैं जीरो प्रोडक्शन। अब अगर मैं चाहता हूं कि राइस का भी प्रोडक्शन मुझे करना है तो मुझे कुछ रिसोर्सेज कुछ टेक्नोलॉजीज वीट से हटाकर क्या करने पड़ेंगे, राइस में लगाने पड़ेंगे, तब जाकर राइस का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरे गुड्स में से कुछ यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन होगा। यानी कि दोनों गुड्स को हम एक साथ एक जितनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिए हमने अगर चाहते हैं हम थोड़ा और बढ़ाएं तो हमें थोड़ा और यहाँ पर रिसोर्सेज वीट में से कुछ टेक्नोलॉजी जो है इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, यानी वीट में कुछ यूनिट का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ए से लेकर ई तक जो आपके पास प्राप्त हुआ कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज़, वो आपका पीपीसी कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू भी हमने आपको दिया है, ये देखिए ए बी सी डी ई ये कुछ पॉइंट है, तो ए से लेकर ई तक जो है वो आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। देन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, ठीक है। ये MRT क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम दो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हम एक जितनी मात्रा में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन जो है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। देखिए लिखा, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी बाय 1 यूनिट, ठीक है। ये MOC कहलाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। MRT या MOC इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ऊपर जो मात्रा है वो लॉस की है, नीचे जो है वो गेन की है। यानी कि Y की मात्रा में क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, और X की यूनिट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मुझे X की यूनिट्स को क्या करना है, बढ़ाना है, तो मुझे Y की यूनिट में कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो हमारे पास आएगा वो हमारा MRT या MOC कहलाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। थैंक यू।